बादशाह खुर्शीद से बात कर रहा होता है कि तभी गुलाम वहां आ जाता है और उसे कहता है कि आपने जो आशिक अली के इलाज के लिए पैसे दिए थे वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर खुर्शीद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब बादशाह खुर्शीद से पूछता है, क्या आप आशिक अली को जानती हैं? इस पर खुर्शीद कहती है कि आशिक अली से मेरी शादी हुई थी। यह सुनकर गुलाम तुरंत खुर्शीद और बादशाह को सुंदरी के पास ले जाता है। खुर्शीद सुंदरी को देखकर रोने लग जाती है। तब सुंदरी गुलाम से पूछती है, ये कौन है? गुलाम कहता है, सुंदरी ये तुम्हारी अम्मी है। ये सुनते ही सुंदरी कहती है, अब्बू तो कहते थे मेरी अम्मी मर गई है। उसी वक्त खुर्शीद सुंदरी को गले से लगा लेती है। तभी पीछे से बादशाह आता है और जब वह सुंदरी को अपने घर में देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन सुंदरी बादशाह को देखकर डर जाती है। बादशाह गुलाम से कहता है कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर गुलाम के होश उड़ जाते हैं। खुर्शीद बादशाह से कहती है, ये मेरी बेटी सुंदरी है। यह सुनकर बादशाह और भी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर बादशाह अपने अब्बू अम्मी को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचता है और जहानदाद खुर्शीद से बादशाह के लिए सुंदरी का हाथ मांगता है। लेकिन खुर्शीद कहती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से आज सुंदरी के अब्बू आशिक अली इस दुनिया में नहीं है। इस पर जहानदाद माफी मांगता है मगर खुर्शीद अपनी बेटी सुंदरी को लेकर वहां से चली जाती है। गुलाम खुर्शीद और सुंदरी को उनके नए घर छोड़ने जाता है। तभी सुंदरी गुलाम से कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर गुलाम भी कहता है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात पीछे से खुर्शीद सुन लेती है और गुलाम से कहती है कि तुम अपनी अम्मी को लेकर सुंदरी का रिश्ता मांगने आओ। यह सुनकर गुलाम खुशी से अपनी अम्मी लाजो के पास जाता है और कहता है कि मैं और सुंदरी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप मेरा रिश्ता लेकर चलें। लाजो राजी हो जाती है और गुलाम अपनी अम्मी को लेकर सुंदरी के घर पहुंचता है। लाजो खुर्शीद से सुंदरी का रिश्ता मांगती है। खुर्शीद कहती है, कल तुम्हारा और सुंदरी का निकाह होगा। यह सुनकर गुलाम और सुंदरी बहुत खुश हो जाते हैं। गुलाम अपनी अम्मी को लेकर जहानदाद के घर जाता है और लाजो जहानदाद से कहती है कि कल सुंदरी और गुलाम का निकाह है। जहानदाद कहता है, ठीक है, हम जरूर आएंगे। अगले दिन गुलाम शादी का जोड़ा पहनकर अपनी अम्मी और जहानदाद के परिवार के साथ खुर्शीद के घर पहुंचता है। लेकिन वहां पहले से बादशाह मौजूद होता है। वह सुंदरी से कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम गुलाम से निकाह क्यों कर रही हो? इस पर सुंदरी कहती है, सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। तभी पीछे से गुलाम और बाकी लोग भी आ जाते हैं। गुलाम बादशाह को सुंदरी के साथ देखकर गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। जहानदाद बादशाह को थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। बादशाह गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर गुलाम और सुंदरी स्टेज पर बैठते हैं और मौलवी साहब निकाह शुरू करवाते हैं। मौलवी साहब गुलाम से पूछते हैं, क्या आपको सुंदरी से निकाह कबूल है? गुलाम खुशी से कहता है, मुझे सुंदरी से निकाह कबूल है। सुंदरी भी कहती है, मुझे गुलाम से निकाह कबूल है। इस तरह दोनों का निकाह हो जाता है। इसके बाद गुलाम सुंदरी को खूबसूरत जगह पर हनीमून के लिए ले जाता है। लेकिन वहां बादशाह सुंदरी को किडनैप कर लेता है। जब गुलाम को पता चलता है कि सुंदरी कहीं नहीं है तो वह उसे हर जगह ढूंढता है मगर वह नहीं मिलती। गुलाम बहुत परेशान हो जाता है। तभी गुलाम को बादशाह की कॉल आती है और वह कहता है, मैंने सुंदरी को किडनैप कर लिया है। यह सुनकर गुलाम और भी परेशान हो जाता है। दोस्त